व्यूवर्स, आपने सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई किया है लेकिन कंफ्यूज हैं, तो परेशान ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम सवालात के जवाब दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके तमाम सवालात के जवाब मिल सकें। लेते हैं, सबसे पहला सवाल है, सीटीआई जॉब्स 2025 पंजाब में है और कौन कौन से सूबे में? ये सिर्फ पंजाब के लिए है और ये एक टेम्पररी जॉब जिनकी सीटों की तादाद जो है 8084 है। सीटीआई कैंडिडेट को जो है हायर किया जाएगा इस जॉब के लिए। तो व्यूवर्स, दूसरा सवाल आ जाए, सीटीआई जॉब्स में जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सीटीआई जॉब्स में मास्टर्स, बीएस, एमफिल और पीएचडी डिग्रीज होल्डर जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो भी सब्जेक्ट हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट के हवाले से उनको जो है हायर किया जाएगा। तो व्यूवर्स, तीसरा सवाल है, उम्र की कोई हद रखी गई है सीटीआई जॉब्स के लिए? तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ कोई उम्र की हद नहीं रखी गई है। तो व्यूवर्स, चौथा सवाल है यहाँ, हाउ लॉन्ग इज़ दी सीटीआई कॉन्ट्रैक्ट? मतलब सीटीआई जॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितनी मुद्दत के लिए हो? इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए जिसने अप्लाई किया होगा उन इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मुद्दत होगी 7 मंथ्स, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक आपने जो है यहाँ ड्यूटी सरअंजाम देनी होगी। और अगर आपने बीएस कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है तो आपकी मुद्दत जो है कॉन्ट्रैक्ट 10 मंथ्स है, जो स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक। तो व्यूवर्स, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पांचवा सवाल है, हाउ मच स्टिपेंड इज गिवन टू सीटीआई जॉब्स? मतलब सीटीआई जॉब्स के लिए आपको जो है कितना वजीफ़ा दिया जाएगा? सीटीआई जॉब्स के लिए 50,000 माहाना वजीफ़ा आपको दिया जाएगा। तो व्यूवर्स, नीचे देख लेते हैं, कैन सीटीआई जॉब्स बी मेड परमानेंट? मतलब सीटीआई जॉब्स में जिनको हायर किया है, सेलेक्ट हुए हैं, तो बाद में क्या उन्हें परमानेंट कर लिया जाएगा या नहीं? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में ये होता है, स्टार्टिंग में हमें कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, फिर जो है एट द टाइम पीरियड जो है कुछ जॉब्स जो हैं परमानेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ आर्जी तौर के लिए जॉब्स हैं, परमानेंट नहीं की जाएंगी। व्यूअर, सातवां सवाल आ जाता है, हाउ इज़ दी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर? मतलब मेरिट लिस्ट जो है कैसे बनाई जाएगी? तो मेरिट लिस्ट जो है बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, डिग्रीज होंगी, पोजीशंस होंगे, मार्क्स वगैरह, फिर जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसकी बेस पर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो व्यूवर्स, आठवां सवाल है, व्हाट हैपेंस इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट फेक डॉक्यूमेंट्स? अगर जिसने भी फेक डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो सिलेक्ट हो गया तो उसकी जॉब्स कैंसिल की जाएगी, और साथ के साथ अगर उनको माहाना वजीफ़ा मिल गया है तो वो दोबारा वापस लिया जाएगा उनसे, और सब पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, उनके खिलाफ केस हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो भी अपने डिग्रीज़ हैं उनकी मार्किंग वगैरह, सीट नंबर वगैरह जो भी मार्कशीट पर होता है, आपने नाम वगैरह अपना सही से इनपुट करना है। इन केस अगर आपने गलत लिखा या जल्दबाजी में अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर देते हैं सबमिट, तो आपकी जो है ये सुनहरी मौका गंवा सकते हैं। तो उसके बाद पूछा जा रहा है, व्यूअर्स, कैन सीटीआई बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉलेज? अगर आपने एक कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो गए हैं सीटीआई जॉब्स के लिए और आप बाद में चाहते हैं कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए किसी और कॉलेज में, तो किसी कॉलेज के लिए स्पेसिफिक प्लेसमेंट नहीं है, ट्रांसफ़र जो है कोई भी अलाउड नहीं है। जिसका जहाँ सेलेक्ट हुआ है उसको वहीं अपनी जॉब जो है करनी होगी। तो 10वां क्वेश्चन आ जाता है, डू सीटीआई गेट एनी लीव? मतलब उन्हें छुट्टी कितनी मिलेंगी? माहाना 2 छुट्टियां ले सकते हैं, उसके अलावा छुट्टी अलाउड नहीं है। तो 11वें सवाल की तरफ आते हैं, व्यूवर्स, विल सीटीआई रिसीव एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? फॉर एग्जांपल, इस जॉब्स की आपने मुकम्मल कर ली तो आपको क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं? यस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा। तो उसके बाद 5वां आ जाता है, हाउ टू अप्लाई फॉर सीटीआई जॉब? सीटीआई जॉब 2025 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जिसने भी अप्लाई कर दिया था 16 सितंबर को सीटीआई जॉब्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन, जो विया ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आपने जो एप्लीकेशन की, उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट वगैरह होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट की बेस पर जो है आपका इंटरव्यू होगा, जो कि यहाँ 29 से लेकर 1 अक्टूबर तक होगा। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगी
7 अक्टूबर को होगी, जब आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, वरना आपका जो है सीट कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं व्यूअर्स। व्हाट इज़ द सिलेक्शन कमेटी फॉर सीटीआई जॉब इंटरव्यू? सिलेक्शन कमेटी क्या होगी सीटीआई इंटरव्यू के लिए? तो इंटरव्यू में कौन कौन होगा, कौन कौन आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आ जाए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया हो उनके प्रिंसिपल होंगे इंटरव्यू के अंदर, और उनके साथ होंगे टीचर ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर होंगे उस कॉलेज के, वो बैठे हुए होंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे। और साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल और सीनियर मोस्ट टीचर, मतलब जो मोस्ट सीनियर टीचर होंगे या वाइस प्रिंसिपल होंगे वो भी जो है ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नीचे आ जाते हैं। नीचे क्वेश्चन है विल सीटीआई रिसीव टीएडीए फॉर इंटरव्यू और जॉब? टीएडीए वगैरह दिया जाएगा या नहीं? तो यहाँ लिखा गया कोई भी टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। हाँ, अलबत्ता आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, जॉब स्टार्ट कर लेंगे, उस पर आपको माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा 50,000 रुपये। तो उसके बाद है अपन क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs फॉर CTIs? मतलब जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या रखे गए हैं CTI जॉब्स के लिए, इंडिकेट किया जाएगा कि आपकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, लेसन प्लानिंग और डिलीवरी, आप मतलब लेक्चर जो है कैसे देते हैं, स्टूडेंट को डिलीवर कैसे करते हैं। उसके बाद होमवर्क चेकिंग, आप होमवर्क चेकिंग कैसे करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम और असेसमेंट है, असेसमेंट और एग्ज़ाम कैसे लेते हैं, किस तरह की आपकी प्लानिंग होगी एग्ज़ाम और असेसमेंट के लिए। उसके बाद स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप कैसी बनाते हैं स्टूडेंट की, और आप सही से एनालाइज करते हैं या नहीं, ये सारी परफॉर्मेंस आपकी जो है इंडिकेट की जाएगी। तो आपने सब कुछ ध्यान से करना होगा। पार्टिसिपेशन इन एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटी, वो भी आपकी जो है एनालाइज की जाएंगी। उसके साथ करेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब आप स्टूडेंट का करेक्टर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ जो क्वालिटीज़ जो हैं परफॉर्मेंस आपकी इंडिकेट की जाएंगी सीटीआई जॉब्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं व्यूअर्स। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग फॉर सीटीआई जॉब्स? मतलब अप्लाई करने का सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो सीटीआई जॉब्स के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उन्हें जो है टीचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और साथ ही साथ 50,000 का माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा, और एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट जो है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो जाएगी तो आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको फ्यूचर जॉब्स में एप्लीकेशन में जो है बहुत हेल्पफुल साबित हो। वो भी आपके सवाल थे, उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपके क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।